नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 15 दिन हो गया और आज इस धरने को एक आंदोलन की शक्ल देने के लिए पश्चिमी यूपी से, राजस्थान से और हरियाणा से किसानों के जत्थे भी आए हैं। पंजाब से कुछ जत्थेबंदियां भी आई हैं। संयुक्त मोर्चे के कुछ किसान नेता भी आए, जिसमें किसान नेताओं की मौजूदगी में आगे इस आंदोलन को, इस धरने को कैसे आंदोलन की शक्ल दी जाए, कैसे सरकार पर दबाव बनाया जाए, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है। पहलवानों से, खिलाड़ियों से, किसान नेताओं की मुलाकातें हो रही है। और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ जंतर मंतर, जहाँ सामने 50 मीटर पर पहलवान बैठे हैं और ये जंतर मंतर का परिसर है। वैसे तो ये पॉलिटिकल दफ्तर है पीछे, लेकिन यही जो परिसर है, यहाँ बैठकर खापों के चौधरी जो अलग अलग जगहों से आए, पश्चिमी यूपी, थोड़ा पीछे हट जाइए, वो वहाँ पेड़ के नीचे मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत हैं, उनके बड़े भाई नरेश टिकैत हैं जो बालियान खाप के चौधरी हैं, और जो सब खाप की एक बैठक हुई थी अभी 4-5 दिन पहले मुजफ्फरनगर में। और तभी सरकार को बताया गया था कि 2 दिन तक अगर सरकार इस पर कोई फैसला नहीं करती है तो 7 तारीख को खापों के चौधरी दिल्ली आएंगे, पहलवानों को समर्थन देंगे और यहाँ से तय करेंगे कि उन्हें अब इस लड़ाई को किस दिशा में ले जाना है। क्योंकि सभी खाप के चौधरियों का, किसान नेताओं का मानना है कि सरकार किसी भी सूरत में पहलवानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उनकी जो मांग है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और इस्तीफे की, उसको लेकर सरकार बिल्कुल थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। बड़ी मुश्किल से FIR तो दर्ज हुई, लेकिन कहीं से पुलिस का रवैया या सरकार का रवैया, उसको लेकर नाराज़गी है। पेड़ के नीचे यहाँ बैठक हो रही है और यहाँ खापों के चौधरी सब बैठे हैं। हालांकि उनका कहना है कि मीडिया वहाँ से दूर रहे, जब वो फैसला करेंगे तब वो बताएंगे कि उन्होंने क्या तय किया है। लेकिन एक बात तय हो गई है, आज 7 तारीख को, 23 तारीख से यहाँ जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं। एक बात तो तय हो गई कि ये धरना, जो पहलवानों का धरना था, जिसमें देश की वो बेटियां हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया या और कुछ हरियाणा के पहलवान, वो धरना, जो जिस धरने को सरकार नज़रअंदाज करती रही है, वो धरना जिसे सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, वो धरना जिसे बीजेपी नेता, वैसे ही जैसे दिल्ली की सीमाओं पर जब किसान बैठे थे, उन्हें लगता था मुट्ठी भर किसान बैठे, और वही मुट्ठी भर किसान इतनी बड़ी ताकत बन गए कि 13 महीने बाद मोदी को ये कहना पड़ा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। और प्रधानमंत्री मोदी, जो जिद्दी माने जाते हैं सत्ताधीश के तौर पर, उन्हें कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। उन्हीं किसानों के दबाव, उन्हीं किसानों के धरने, उन्हीं किसानों के प्रदर्शन, उन्हीं किसानों के आंदोलन के बाद। लेकिन अब वो किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, वो खापों के चौधरी जो उन किसान आंदोलन के पीछे थे, वो अब यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठे और इस परिसर से बाहर वो पहलवान बैठे हैं, जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। अब पहलवानों की इस लड़ाई में, धरने में किसानों की मौजूदगी इतनी बड़ी देखिए, सारे चौधरी साहब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से? डिकोली ढाका का, इधर पहचाने नहीं क्या आप कहाँ से? इधर थोड़ा, सब डिकोली से ढाका ही है सारे। डिकोली तो पीछे चौधरी सब बैठे हैं खाप के। बिल्कुल सारी खाप तैयार है, बिल्कुल संख्या में लोग आ रहे हैं। बेटे को समर्थन देने के लिए सारी खाप आई हुई है यहाँ से, और यहीं रहेंगे हम जब तक बेटे को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक किसी गुंडे की जेल नहीं हो जाती, जब तक हम इनसे नहीं जाएंगे। और पार की लड़ाई होगी, बिल्कुल कोई हटकर ही जाएगा यहाँ से, और भी आने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं आऊंगा। हमें जो शर्म आती है, अगर मेरी एज 72 साल की हो रही है, हमारे बेटे के साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है, ऐसी हो रही है। गुंडे को ये सरकार बचा रही है, जब तक इस गुंडे को जेल में नहीं गिर देंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे। यहाँ भले ही हमें जो यहाँ से जो है धूप बरसात कुछ भी हो, हम अपना आंदोलन हिंसात्मक रूप से करेंगे। ऐसे आंदोलन जीतेंगे, इसकी जड़ करवाएंगे हम। पहले अजय टैनी ने किसान को मारा कुचल गया, अभी बेटे के साथ दुराचार किया जा रहा और बोल नहीं रहे। आंख में चुप बैठी सरकार। आप भारतीय किसान यूनियन से हो? हाँ जी, भारतीय किसान यूनियन से हैं, जो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का संगठन है। लेकिन यहाँ संयुक्त मोर्चे के कई घटक, कई संगठन पंजाब हरियाणा के, उनके नेताओं का भी आना लगातार जारी है। दर्शन पाल जो संयुक्त मोर्चे के अहम नेता हैं और किसानों के आंदोलन के अहम चेहरा थे, दर्शन पाल भी यहाँ हैं। सुबह गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी आए थे। जोगिंदर सिंह उग्राहा जो पंजाब के बहुत बड़े किसान नेता हैं, वो भी सुबह आए थे। तो तमाम संगठनों के नेताओं की मौजूदगी एक तरफ, और उसके बाद खापों की चौधरियों की यहाँ बैठक दूसरी तरफ, और यहाँ से जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, शायद 50 मीटर दूर बैठे पहलवानों का धरना। उस धरने को अब ये आंदोलन की शक्ल देने के लिए ये सब अब आ गए हैं। लेकिन ये बताओ, 13 महीने दिल्ली में बैठना पड़ा था, बिल्कुल, तो अभी तो यहाँ 15 दिन हुए। कोई नहीं, चाहे 13 साल हो जाओ, पर न्याय दिला के जाएंगे। क्या बात है भैया?
हटके नहीं जा, हटके नहीं जाएंगे आप? बिल्कुल कहाँ से नहीं आए? जाएंगे। ढिगोरली से जी। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे पर हटके नहीं जाओगे। सीट बजाने वाला बात मत करो, अहिंसक आंदोलन नहीं, होता नहीं, था। नहीं, हमें अहिंसात्मक आंदोलन है महाराज जी। जब तक हमारे बेटे को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक इस गुंडे जो सरकारी गुंडे को जेल में नहीं मिल जाएगी, तब तक हम अपना अहिंसात्मक आंदोलन यहाँ जारी रखेंगे, यहीं रहेंगे, भले ही हमें साल 2 साल 3 साल कितने भी टाइम लगो हमें। जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये न्याय की लड़ाई है। नारी जाति का सम्मान के लिए भारतीय संस्कृति सदियों से विदेशी में इसका डंका है। इन्होंने नारी जाति के सम्मान को बर्बाद कर दिया है, इसलिए हम इसको बिल्कुल सही करा कर रखेंगे। आपका क्या नाम, कहाँ से आओ? मैं विजय पावड़िया खाप से आया हूँ। मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ हमारे वेद प्रकाश वहाँ जो पावड़िया खापों की बैठक हो, उसमें आप मैं नहीं अभी हो? मैं उसी में हूँ। अच्छा, उसी में। लेकिन मैं आपके चेहरा देखकर प्रसन्नता हो जाती है, आप सूचना अच्छी देते हैं। तो अब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब पानी सर से उतर गया है, पानी सर से उतर गया है और ये इलाज कुछ करना पड़ेगा। और एक ये भी कहावत आपने सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, तो जो अति होती है उसका अंत होना होता है। तो अब ये इन्होंने जो किया है ना, ये तो जानते हैं कि महाभारत के समय या त्रेता युग में सीताहरण और द्वापर युग में चीरहरण, और अब यहाँ पर हमारी विश्व विजेता जो हमारे पहलवान थे उनका यौन शोषण, ये एक इनका विनाश का कारण बनेगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं। चलिए, ये लोगों की नाराजगी है। इस बीच आपको ये भी बता दूं कि जो किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधि, नुमाइंदे, कार्यकर्ता आ रहे थे, उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर, हरियाणा दिल्ली की सीमाओं पर कुछ को रोका भी गया, लेकिन फिर भी आज बहुत बड़ी तादाद किसान संगठनों के नुमाइंदों की है, नेताओं की है, और जाहिर है उनके कार्यकर्ताओं की और समर्थकों की है। और जैसा कि मैंने बताया, ये अहम मीटिंग है जो खाप के प्रतिनिधियों की हो रही है। थोड़ा कैमरा ऊपर करके बस वो तस्वीर दिखाइए जहां ये पेड़ के नीचे बैठे। और ऐसी मीटिंग्स आमतौर पर इनके गांव में, मुजफ्फरनगर में सिसौली, जहां राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का पुश्तैनी घर है, वहां होता है। 1 मिनट चौधरी साहब, इधर आइए आप, 1 मिनट इधर आइए आप, जैसे 1 मिनट इधर आइए। आप कहाँ से आए हैं? झज्जर से। हैं? झज्जर से। झज्जर से। तो क्यों आए हैं? हम क्यों आए हैं वो तो सभी ने पता है। हाँ, यह बीजेपी जो है ना, हाँ, जो भी बीजेपी में कोई भी कितना एक क्राइमिनल चला जाओ, हाँ, वह सब दूध के दो हैं। उनके खिलाफ कोई केस किसी केस में बनता है। रात दिन चल रहा है टेलीविजन का, और मोदी तक कोई नहीं पूछता। अगर तेरे हवाई जहाज जहाँ पर विदेशों में जाने की 9 साल में कितने यात्रा हुई से और कितना खर्चा हुआ से, और तेरे ऐड के ऊपर ये होर्डिंग जो लग गए से, रात दिन जो ऐड चल रही है, इन पर तेरा कितना खर्च होया है, ये मोदी के बारे में कोई नहीं पूछता। चलो, लेकिन अभी पॉलिटिकल नहीं, अभी पहलवान बहरूपिया खीरी लखीम पर किसानों के बारे में कुछ असर होया हो तो ही होगा। इसका तो नहीं हुआ, टेली का इस्तीफा कहाँ हुआ? हाँ हाँ, तो जैसा जब होया था उसा ही होगा, नहीं ना? तो क्यों? असर नहीं होगा ये आपको? सारे दूध के दोहे से जो बीजेपी में चला जाए से वो कोई क्राइम करता ही नहीं है। हाँ, दूसरी पार्टी में कोई भी है वो देश का गद्दार है, देशद्रोही है, देशद्रोही है। आप लोगों के ये तो श्रीलंका के सा काम हो जाएगा। पब्लिक जब हाथा में डंडा लेकर और इनके पीछे भाजेगी ना, जब जाकर काबू मास के ना, तो ये क्या है कि काबू है तो बाहर हो गए। चलिए, अब जरा इधर की तस्वीर ने वीडियो मत बनाइए, जरा इधर ऊपर करके तस्वीर दिखाइए जो खाप के चौधरियों की बैठक हो रही है। ऊपर से तस्वीर आप आगे आके दिखाइए, तस्वीर दिखाओ खाली ऊपर से। आप लोग कहाँ से? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, पिक्चर दिखा रहे थे कल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ से आए हो आप लोग जरा आगे आओ, फिर आगे आओ, इधर ही आके बात करते हैं। आप भी आओ चौधरी साहब, कहाँ से आए हो? हम झज्जर से। हाँ, कोई बात नहीं, कहाँ से आए हो आप लोग? हम हरियाणा से आए थोड़ा हैं। इधर हटो ना, रोशनी। क्या हाल है? कहाँ से आए हो आप? हम हरियाणा जनता बहुत देखते हैं आपके। हैं? अब उधर आ जाओ थोड़ा। कोई बात नहीं, इधर बैठ। नहीं, एक साइड में आ जाओ। आप पीछे उधर हो लो। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप बात करो। एक में चौधरी साहब थोड़ा साइड हट जाओ, उधर कैमरा। हाँ, तो ये बताओ, अब यहाँ आ गए जंतर मंतर पर, ऐसी खापों की पंचायत हो रही है। तो ये पंचायत तो ऐसे गांव में, सिसौली में, मुजफ्फरनगर में, सोरम में, वो सब जगह पे होती रही है चौधरियों की पंचायत। अब ये चौधरियों की पंचायत, मैं तो पहली बार ऐसे जंतर मंतर। ऐसा जी, ये अकेले चौधरियों की पंचायत नहीं है, किसी ने गलत कह दिया आपको। उत्तर भारत के अंदर 1857 की जो क्रांति हुई थी वो खाप पंचायतों की थी। हर गांव के 36 बिरादरी के लोग खाप के मेंबर होते हैं। अकेले किसी जाति की कोई खाप नहीं होती, ठीक है, चाहे उसमें किसी भी बिरादरी के हो कोई खाप। और ये तो एक राजनीति चलाई जा रही है, ये जो जातियों का नाम ले रहे हैं अपने वोट। अरे भैया आप बोलो। नहीं आप बोलो, आप ठीक बोल रहे हो।
ये जातिवाद जो फैलाया जा रहा है, ये तो वोट की राजनीति के फैलाया जा रहा है। जब ये लड़कियां गोल्ड मेडल लेकर आए, कोई भी प्लेयर हिंदुस्तान का किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, जो गोल्ड मेडल लेकर आता है, जब तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपना आदमी होता है, और बाद में जब कोई बात ऐसी उन पर आरोप लगता है, किसी में भी आरोप लगता है, वो जातीय जो आरोपी हैं कोई भी हैं, वो जाति और धर्म का सहारा लेते हैं अपने आरोप को छुपाने के लिए। तो अब तो मान लो जैसे ऐसे ही धरना प्रदर्शन सारे आंदोलन हुए, अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा तो नहीं हुआ, तो अब यहाँ बैठ गए 15 दिन, वहाँ धरना चल रहा है पीछे पहलवानों का, तो आप ऐसे पंचायत भी कर लोगे तो उससे कोई ज़रूरी थोड़े एक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाए, इस्तीफा हो जाए, कह रहे हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम बेकसूर है। एक साल तक, पूरे 1 साल तक किसान आंदोलन भी चला था, वो भी किसी बिरादरी का नहीं था। ये बिरादरी कोशिश की इन्होंने, बिरादरी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सरकार न मानेगी तो सरकार मानेगी, नहीं मानेगी तो इसका इलाज है, जनता को जनता बनाने वाली है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। सरकारें जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई जाती है। देखने में गांव के हैं, लेकिन एकदम डेमोक्रेसी की परिभाषा बता दी अब्राहम लिंकन ने, जो कहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। हाँ, तो आप ये बातें, जनता की सरकार जनता के लिए बनाई जाती है, लेकिन आज ये पूंजीवाद के सहारा लेकर के, जो पूंजीपतियों के पैसे से कोई भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी हो हिंदुस्तान में, वो हमेशा पूंजीपति का साथ देगी, और जिस दिन गरीबों से चंदा करके जो पार्टियां चुनाव लड़ेगी, वो गरीब का उत्थान करेंगे। लेकिन अब ये पहलवानों को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ, हिंदुस्तान की जनता सारी जाति और धर्म की दीवारों को तोड़ करके, और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिंदुस्तान की जनता दिल्ली के अंदर आएगी इनको इंसाफ दिलाने के लिए। ये आए हैं गढ़ी सांपला, कहाँ से आए आप? हम बेरी से आए हैं। हाँ। गढ़ी सांपला तो चौधरी छोटूराम की जन्म स्थान है, उसको मानने वाले हैं। किसानों का एक महान लीडर अपने अंग्रेजों के जमाने में दीनबंधु छोटूराम, हाँ, उन्होंने भी 4.5 लाख दलितों को उस टाइम पे पंजाब में जब मिनिस्टर थे, उनको जमीन अलॉटमेंट की। किस जिले से आए हो? हम जिला झज्जर से हैं। तो यहाँ जो लोग आए हैं, ये किसान और संगठन के लोग, खापों के लोग, किस किस जिले से आए हैं? ये अलग अलग पूरा हरियाणा, पंजाब, जो भी जहाँ भी खाप पंचायतें हिंदुस्तान में, सब जगह से आए। आप कहाँ से आए हो? मैं हूँ हरियाणा से। हाँ, तो क्या लगता है सरकार इस तरह की बैठकों से और आपकी पंचायतों से मानेगी? नहीं मानेगी, फिर अभी नहीं मानेगी। हाँ। इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि सरकार की मंशा है ही नहीं कि हम ब्रजभूषण को सरकार बचाना चाहती है। हाँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी लंबी लड़ाई, चाहे कुछ भी, कोई आंदोलन कितना ही लंबा हमने खींचना पड़े, लेकिन जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल हम ऐसे ही रोड के ऊपर रहेंगे। रोड के ऊपर रहेंगे। अब जरा मैं सिर्फ तस्वीर दिखाऊं, एक सेकंड रुकिए, आता हूँ। सिर्फ तस्वीर दिखाने के लिए, हालांकि इसमें जाम लग गया। यही जंतर मंतर का एक परिसर है जिसमें जनता दल का कार्यालय है। इसी परिसर में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, और वो गेट है, और वहाँ से गेट के ठीक सामने लगभग वो पहलवानों का वहाँ धरना चल रहा है। तो अब उस धरने को आंदोलन की शक्ल देने के लिए, धरने को मजबूत करने के लिए, या उनके समर्थन में ये किसानों के, किसान संगठनों के या खापों के नुमाइंदों की बैठक भी हो रही है, और उनके प्रतिनिधियों का आना जाना। आप कहाँ से आए हो? मैं बतीसा खाप चौधरी विनय कुमार। कहाँ से? शामली जिला। शामली, हाँ, यूपी, पश्चिमी यूपी। हाँ जी। तो क्या होगा अब इस लड़ाई में, पहलवानों की लड़ाई में आप लोग की क्या भूमिका होगी? हम इनकी गैल रहेंगे, पहलवानों की गैल पहलवानों की गैल अड़के रहेंगे। न्याय मिलना चाहिए। हाँ। मान लिया कोई और केस कर दे, उसे गैल जेल में गिर दे, इस पर केस हो रहा, कोई कुछ भी नहीं। आज निर्णय लिया जाएगा मीटिंग में, जो ऐसे इनके आदेश होंगे उसका पालन होगा। एक आवाज़ पे पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ से आदमी आएंगे। वे 25 लाख आदमी भी यही है, वो 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है। वही बता रहा हूँ। वो अगर नई इंसाफ बहन बेटियों को मिलेगा तो इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। चलिए, बहरहाल तो पीछे मीटिंग हो रही है। सिर्फ हम तस्वीर दूर से, चूँकि चौधरी लोग जो खाप के प्रधान हैं वो सब आपस की बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ वो लोग कैमरा अलाउ नहीं कर रहे हैं, चूँकि आपस में विमर्श हो रहा है, और उसके बाद फिर जो तय करेंगे उसके हिसाब से पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि एक तरफ सरकार की ज़िद, और ये सरकार की ज़िद, प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह की सरकार इस मामले में हमेशा ज़िद्दी रही है। चाहे कोई भी कृषि कानून की बात करें, चाहे अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर बात करें, या शुरुआती में लखीमपुर खीरी में जो जिस ढंग से किसानों को कुचला गया, और उसके बाद अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी जैसे हुई, वो सारी मिसालें हैं कि सरकार ऐसे मामलों में, जब बीजेपी का कोई शख्स होता है, सांसद, विधायक, मंत्री, या कोई भी बीजेपी से जुड़ा, उसको बचाने की पूरी कोशिश होती है। यहाँ भी चूँकि ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो बाहुबली है, माफिया है,
सांसद है और कई जिलों में उसका प्रभाव है, अरबपति है, 50 शैक्षणिक संस्थान है, कहा जाता है ठाकुरों के बड़े नेता हैं, और 1 साल बाद चुनाव है। यही चिंता प्रधानमंत्री मोदी को है कि कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी बेटियों के बीच और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच चुनना है तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को चुन रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं बेटियों से मिलते हैं जब वो मेडल लेकर आती हैं, तब घर बुलाते हैं, लेकिन वही बेटियां अगर जंतर मंतर पर 15 दिनों से धरने पर बैठी हैं, यौन शोषण के सीधे आरोप हैं, और उन आरोपों को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से खबर छापी है, जिसको कल मैंने वीडियो में दिखाया था, जिसमें 2 लड़कियां, 2 खिलाड़ी, 2 महिला पहलवान, 7 में से 2, जिन्होंने क्या क्या कहा है कि कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह उनके साथ बदसलूकी नहीं, उनके साथ अश्लील हरकतें करते थे, बैड टच करते थे, ब्रेस्ट को टच करते थे, स्टमक को टच करते थे। बोलते हुए मुझे मतलब जुबान कांपती है कि बहुत आसान नहीं है कि ऐसे आरोप अगर लड़कियां लगाएं, और वो उन्होंने लिखित शिकायत दी है और कई वाकया का जिक्र किया। एक लड़की ने कहा कि 5 ऐसे मौक़ों पर उसके साथ हुआ। ऐसे मामलों में जहां पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही सही, तो गिरफ्तारी होती है तुरंत, क्योंकि सीधे आरोप लड़कियां लगा रही है। लेकिन यहाँ 21 अप्रैल को शायद उन्होंने शिकायत दी दिल्ली पुलिस को, लेकिन एफआईआर दर्ज तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन पहलवानों को खटखटाना पड़ा। अब मांग गिरफ्तारी की है और सरकार की तरफ से मौन है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चुप्पी है। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं, कल भी रोड शो था, आज भी रोड शो है, पूरा जलवा जलाल सब कुछ दिखा रहे हैं, मीडिया में लगातार लाइव कवरेज है। लेकिन पहलवानों की मांग, पहलवानों का धरना या अनशन, इनसे जुड़ी खबरें मुख्य धारा के चैनलों में गायब है, और प्रधानमंत्री मोदी को लगता है चंद दिनों में ये फिर उठ जाएंगे, वैसे ही जैसे किसान आंदोलन को शुरुआती दिनों में मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन कह रहे थे, कहकर खारिज कर रहे थे। लेकिन अब किसान यहाँ आ रहे हैं तो देखना होगा कि क्या ये धरना, क्या ये पहलवानों की लड़ाई किसी बड़े आंदोलन की शक्ल लेगा, और जो ये मांग कर रहे हैं क्या वो मांग सरकार मानने सुनने को तैयार होगी। तो मेरी नज़र होगी, अभी मैं जंतर मंतर पर हूँ, जो कुछ खापों का फैसला होगा, किसान मोर्चे का फैसला होगा, वो भी बताएंगे। लेकिन संयुक्त मोर्चे का एक फैसला हुआ है 11 तारीख को राज्यों की राजधानी में मार्च करने का। आज शाम को पहलवानों की तरफ से अपील हुई है कैंडल मार्च का। तो अगले 5, 7, 10 दिनों के लिए कई तरह के रोड मैप ये लोग तैयार करेंगे। जो कुछ होगा मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को जंतर मंतर के इस परिसर से ख़त्म करता हूँ, जहाँ से 40-50 मीटर दूर पर किसान बैठे हैं और 6 मीटर दूर पीछे खापों की बैठक हो रही है, सर्व खाप की बैठक हो रही है। जी सर्व खाप। आप कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आए हो? हरियाणा और पश्चिमी यूपी के खाप है? नहीं, राजस्थान से सर। हरियाणा। चलिए सर्व खाप की बैठक हो रही है। नमस्कार।